आपका स्वागत। प्रश्नावली 3.3 की प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग। दी गई समीकरण युग्म इस तरह से है। पहली समीकरण 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3 और दूसरी समीकरण 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3 के रूप में दी गई है और इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को भली भांति समझने के लिए आप अंत तक देखते रहिए। सर्वप्रथम जैसा कि हम करते आए हैं, पहली समीकरण को हम समीकरण संख्या 1 के रूप में लिखते हैं और दूसरी समीकरण को हम समीकरण संख्या 2 के रूप में लिखते हैं। यहाँ दी गई दोनों समीकरणों में बाएं पक्ष में चरों के गुणांक तथा दाएं पक्ष में अचर पद दोनों दशमलव में हैं और यहाँ दशमलव का एक स्थान है। अगर हम दोनों समीकरणों को 10 से गुणा करें तो दोनों समीकरणें दशमलव मुक्त हो सकती हैं। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 गुणा गया 10 यह देगा 2x धन 3y बराबर 13 और इसे हम लिख लेंगे समीकरण संख्या 3 के रूप में। ऐसे ही हम यदि समीकरण 2 को भी 10 से गुणा करें तो 10 से गुणा करने के पश्चात समीकरण का रूप इस तरह से हो जाता है 4x धन 5y बराबर 23 और इसे हम समीकरण संख्या 4 के रूप में लिख लेते हैं। अब हम समीकरण 3 से x का मान y के पदों में रखेंगे। समीकरण 3 से x का मान y के पद में रखने पर यह इस तरह से हो जाता है 2x बराबर 13 ऋण 3y या x बराबर 13 ऋण 3y बटा 2 को हम दाएं पक्ष में ले गए हैं जो कि भाग में चला गया है। अब x के इस मान को हम समीकरण संख्या 4 में रखेंगे। x का मान समीकरण संख्या 4 में रखने पर समीकरण संख्या 4 में हमने x के स्थान पर x का मान 13 ऋण 3y बटा 2 रख देना है। तो यह इस तरह से सामने आएगा 4 गुणा गया x का मान यानी 13 ऋण 3y बटा 2 धन 5y बराबर 23। यहाँ हम 4 से अंदर वाले पदों को गुणा कर लेते हैं या 4 गुणा गया 13 ऋण 4 गुणा गया 3y सारे का बटा 2 धन 5y बराबर 23 जो इस तरह से हो जाएगा 13 चक्को 52 ऋण 4 3 12y बटा 2 धन का धन 5y बराबर 23 या 2 से भाग दिया जाए 2 का भाग हम 52 में देंगे तो आएगा 26 ऋण 2 का भाग 12 में देंगे तो आएगा 6 और ये हो जाएगा 6y धन का धन 5y बराबर 23 या 26 और ऋण 6y धन 5y का कैलकुलेशन ऋण y बराबर 23 या 26 ऋण 23 को हम दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में ले आते हैं और यह ऋण 23 हो जाता है। ऐसे ही हम ऋण y का पक्षांतरण भी करेंगे और इसे दाहिने पक्ष में ले आएंगे तो यह धन y हो जाएगा या 26 से 23 को कम करेंगे तो बचेगा 3 बराबर y। तो यहाँ पर
हमने y का मान प्राप्त कर लिया है। अब हम y के इस मान को समीकरण संख्या 4 में रखेंगे। हमारे पास अभी समीकरण संख्या 4 x बराबर 13 ऋण 3y बटा 2 के रूप में है और हमने इस समीकरण में y का मान 3 रखना है। तो x बराबर 13 ऋण 3 गुणा गया 3 बटा 2, या ये हो जाता है 13 ऋण 9 बटा 2 बराबर 4 बटा 2 बराबर 2, यानी x का मान प्राप्त हुआ है 2 के रूप में और y का मान हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं y बराबर 3 के रूप में। इस तरह से दोनों चरों x और y के मान हमें प्राप्त हो गए हैं और हमारी समीकरण हल हो गई है।